गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वो जो सवाल था मेरा कि ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा नहीं होगा, उस पर कंफ्यूज कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट, हरे और लाल के बीच में झूल रहे हैं। कुछ सेकंड पहले हरे थे, इस समय लाल के टिक्स है, लेकिन बेसिकली फ्लैट ओपनिंग, कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही हम लोग शुरुआत करेंगे। इस तरह से गिफ्ट निफ्टी आज सुबह सुबह गांधीनगर से इंडिकेशन देता हुआ। लाइए एशियन पियर्स। कल वैसे हमारे एशियन पियर्स भी बढ़िया कर रहे थे, आज भी एशिया का मूड ठीक ही दिख रहा है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉकेट सब जगह एशिया में बढ़िया है। हम थोड़े से ठंडे शुरुआत करेंगे। हमारे एशियन पियर्स गजब मूड में है। यूएस से हैंडओवर मिला जुला था। डाउ देखते तो पस था, नैस्डैक 1% मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली बिल्कुल जैसे अपना गिफ्ट निफ्टी, वैसे ही वहां के यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए। तो तब और आपकी पहली प्लेट आ जाएगी। समीकरण बैठ कैसे ना वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नैस्डैक देखेंगे तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, डाउ देखेंगे तो थोड़ा सा थकावट नजर आएगी। तो मिला जुला संकेत, ऐसे ही मिले जुले संकेत के बीच में गिफ्ट निफ्टी भी कंफ्यूज कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या हुआ, कैसा मूड है, हमारे लिए हैंडओवर है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि मैं बाजार पर आऊँ, एक ट्वीट अभी देखने मिल रहा है इजरायली रक्षा फोर्सेस से। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो आतंकवादियों पर, लॉन्चर्स पर और जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमले किए हैं। तो फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है वहाँ। और उन्होंने जो ये कहा है कि IF स्टक द हिजबुल्लाह लॉन्चर्स, दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हमले किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब जब ऐसी ज़रूरत होगी तब हम इस तरह के हमले करते रहेंगे, भले ही इससे युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों ना हो। तो ये एक और आज एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और निकल कर आया है इजराइल से और लेबनान से। और रही बात रशिया और यूक्रेन की, तो वहाँ पर अब फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पेंटागन ने, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन के अतिरिक्त हथियारों को मंजूरी दी है। तो जब तक ट्रंप आए उससे पहले वो जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश जारी है। पेंटागन के अफसरों ने ये तक कहा है कि $7 बिलियन तक के हथियार है हमारे पास जो हम दे सकते हैं यूक्रेन को, मगर अब वो कितने दिए जा सकते हैं। यूक्रेन का पैसा देता है कि ये सब चैरिटी टाइप? अब ये तो एड जिसे आप कहते हैं, एड है। अब पैसा तो शायद ना मिले इस बारे में, डिफेंस कंपनीज को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ वो, मगर उनके पैसे रिटर्न में तो शायद नहीं मिलते होंगे। मगर रही बात बाजारों की, तो मिले जुले संकेत थे जैसे आपने कहा, क्योंकि बाजार कल ठीक ठाक ही थे। डाउ ने कल अंडर परफॉर्म, मगर S&P 500 और नैस्डैक अच्छे चले। S&P 500 दोनों ने रिकॉर्ड हाइज बनाए कल, और 54वां रिकॉर्ड हाई था इस साल का S&P 500 के लिए। तो एक और अच्छा सेशन रहा उनके लिए। मगर नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा, क्योंकि बिग टेक के जो सारे मैग्निफिसेंट 7 है वो सारे कल अच्छे चले, सारे के सारे बढ़त के साथ बंद हुए। 1 से 3% की उछाल देखने मिली। एप्पल में कल रिकॉर्ड हाई देखने मिला। टेस्ला के शेयर ऊपर थे क्योंकि उन किसी ब्रोकरेज ने उन्हें अपग्रेड कर दिया। मगर एक और अच्छी बात ये भी आई कि इन्वेस्टर्स के लिए एक सेंटिमेंट पॉजिटिव था कि इलॉन मस्क ने जो अपने $56 बिलियन का जो उनका पे पैकेज था उसे बहाल करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, वो अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। तो ये एक और अच्छी बात निकल कर आई टेस्ला के निवेशकों के लिए, इसलिए शेयर ऊपर था। इंटेल के शेयर बढ़े तो है मगर गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि CEO जो थे उनके, पैट जेल्सिंगर, 4 साल के बड़ा उनका वॉलेटाइल कार्यकाल रहा उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। और सुपर माइक्रो के शेयरों में कल 29% का उछाल देखने मिला, क्योंकि जो बात हमने करी थी, जो फ्रॉड वॉर्ड की जो कंप्लेन चल रही थी, वहाँ पर जो जाँच हुई उसमें पता चला कि ऐसी कोई बात है नहीं। तो इस वजह से 29% ऊपर था। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो एक बिटकॉइन प्रॉक्सी है, उन्होंने अपने खुद की कंपनी के शेयर बेच डाले और $1.5 बिलियन की बिटकॉइन खरीदी है उन्होंने पिछले महीने पे। ये एक और खबर निकल कर आई। और यील्ड्स में अभी भी गिरावट जारी है। जो 4.5 की थी वो अब 4.23 तक गई थी, मगर 4.19 पर आकर बंद हुई है। डॉलर में कल थोड़ी सी बढ़त देखने मिली 3 दिनों की गिरावट के बाद। अब देखिए बाजार जब अच्छा होता है तो किस तरह से खबरें डाइजेस्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया कल, 48 का आया आंकड़ा। जो 50 के नीचे होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था अभी भी कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जी। तो मगर बाजार ने क्यों डाइजेस्ट कर लिया? अरे अनुमान से बेहतर थी, 47.5 का अनुमान था, आई 48, तो चलिए ठीक है, अनुमान से बेहतर है तो अच्छा है नंबर, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो फेड के बारे में आते हैं, तो फेड अब क्या करेगा? अब फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि मैं दिसंबर की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स के ब्याज दर काटने के पक्ष में अपना मत दूं, ये उनका कहना था। और जॉन विलियम्स जो कि एक और है, उन्होंने भी कहा कि ब्याज दरें कटनी चाहिए, मगर वो इस बार
पक्ष में मत देंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। तो अब CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो 55-56% की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, वो फिर से बढ़कर 76% हो गई है अगले महीने के 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के लिए। मगर एक और चीज़ जो निकल कर आई वो ये है कि एशिया में जो अब कारोबार ठीक ठाक ही चल रहा है, दक्षिण कोरिया में महंगाई के आंकड़े आए, और मगर जो येन कैरी ट्रेड है, जो जिस वजह से सितंबर में बाजार में भारी गिरावट देखने मिली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, येन कैरी ट्रेड की वापसी होने के संकेत दिखने लगे हैं, क्योंकि जो डेटा आया है, जो येन को लेकर जो शॉर्ट्स है वो $9.5 बिलियन जो अक्टूबर में थे वो बढ़कर $13.5 बिलियन हो गए हैं। और एनालिस्ट का कहना है कि ये अगले साल भी चलता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में दायरा बहुत बड़ा है जापान और बाकी के करेंसीज को लेकर, और जो हाई गवर्नमेंट बोरोइंग है यूएस में और करेंसी वॉलेटिलिटी कम है, उस वजह से ये आगे भी और बढ़ने के आसार है। मिजुओ का कहना है कि जो साल के शुरुआत में जो स्तर देखने मिले थे वो दोबारा लौटकर आ सकते हैं, मगर ट्रंप के आने के बाद करेंसीज के बाजार में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक कैवियट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कल भी जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि ब्रिक्स के देशों पर वो 100% का टैरिफ लगाएंगे, उस वजह से भी सारे जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थे उसमें गिरावट आई, हमारे रुपए में भी कल गिरावट आई, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक आखिरी पॉइंट ये कि S&P 500 जब रिकॉर्ड हाइज बनाता है उसके आने वाले साल में क्या होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है कुछ लोगों ने। 2021 में 70 रिकॉर्ड हाइज बनाए थे S&P 500 ने, और उसके अगले साल 20% की गिरावट देखने मिली थी S&P 500 में। 2017 में 62 और अगले साल उसके 6% की गिरावट देखने मिली थी। तो ये इस तरह का डेटा है, पर इस साल भी 30% के रिटर्न में 54 रिकॉर्ड हाइज बनाए। अगले साल अब क्या होगा ये देखने वाली बात है।